नमस्कार दोस्तों। यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट में आने वाले जो क्वेश्चन हैं इसकी पिछली सीरीज में हमने पॉलीमर के बारे में पढ़ा था। पॉलीमर में जो अभी तक के पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविज़न टीवी के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं? तो यहाँ पर कैबिनेट की बात की जा रही है, यानी कैबिनेट उसका बक्सा, यानी किस टाइप के बॉक्स से उनका पीछे का जो कवर होता है उसको बनाया जाता है। तो इसमें हम यूज करते हैं टेफलॉन को। इसमें हम यूज करते हैं टेफलॉन को। तो टेफलॉन क्यों इसका कारक है? क्योंकि जो टेफलॉन होता है वो ताप को सहन करने वाला होता है। तो इस प्रकार से ऐसे कवर से हम इसको बनाते हैं जो मजबूत भी हो और ताप को सहन करने वाला भी हो। तो इस टेफलॉन को इसका कैबिनेट बनाने में यूज करते हैं। इसके बाद है मोम वैक्स क्या है? तो ये किसका प्रकार है? तो यहाँ पर ये है एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, यानी क्रियात्मक समूह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाता है? मोम। यानी मोम इस ग्रुप का सदस्य है, एल्डिहाइड ग्रुप का सदस्य है। इसके बाद पिछली वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी कि जो इसको डिटेल में पढ़ा था कि पॉलीमर जो होते हैं उनको किस प्रकार से हम यूज करते हैं, उनके उपयोग क्या हैं। लाख के बारे में देखेंगे। लाख है एक प्राकृतिक अपर रूप, प्राकृतिक बहुलक, कृत्रिम बहुलक। वीडियो में हमने देखा था कि लाख जो है इसका उपयोग हमने किया था प्राकृतिक बहुलक के रूप में, यानी लाख को प्राकृतिक प्लास्टिक भी कहते हैं। प्राकृतिक प्लास्टिक भी इसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो प्राकृतिक प्लास्टिक यानी प्लास्टिक जो है बहुलक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है? तो इसका नाम है रेयॉन। रेयॉन को कृत्रिम रेशे के नाम से जाना जाता है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, तो ये इसका आंसर है नायलॉन। इसके बारे में एक बात भी बताई गई थी कि ये न्यूयॉर्क और लंदन, दो शहरों से, न्यूयॉर्क प्लस लंदन, तो इसका नाम रख दिया गया नायलॉन। दो शहरों में इसकी उत्पत्ति हुई, तो नायलॉन ये काफ़ी भारत में काफ़ी प्रचलित हुआ ये नायलॉन, और इसका उपयोग कपड़ों में और साड़ियों में भी किया गया। इसके बाद हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर होता है हेक्सा मिथाइलिन। तो नायलॉन 66 इसका आंसर है। इसको संघनन करके बनाया जाता है हेक्सामिथाइलिन से, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन से और एडिपिक एसिड के संघनन से। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नायलॉन है एक विनाइल बहुलक, पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर। इसको भी पॉलीएमाइड यानी NH2 ग्रुप जो इसमें जुड़ा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीएमाइड ग्रुप, यानी ये इसका करेक्ट आंसर है बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक जो रबड़ होती है उसका बहुलक है आइसोप्रोपीन। करेक्ट आंसर आइसोप्रोपीन। आइसोप्रोपीन बहुलक के रूप में हमें प्राकृतिक रबर प्राप्त होती है। रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है?
रेयॉन, जो इसका करेक्ट आंसर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक सेल्यूलोज, इसका उदाहरण था कपास, और कपास और इसका रेशे वगैरह, रस्सी वगैरह बनाने में भी इस रेयॉन का यूज होता है, रेशमी का वस्त्र वगैरह। इसके बाद प्राकृतिक रबर का बल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? बल्कनीकरण यानी इसे सॉफ्ट बनाना है, मुलायम बनाना है, तो गंधक के साथ गर्म करना, कार्बन ब्लैक के साथ गर्म करना, क्लोरीन गैस मिलाना, डाइफेनिल एमीन मिलाना। तो गंधक यानी यहाँ पर सल्फर के साथ इसको गर्म किया जाता है, जिससे ये सॉफ्ट हो जाती है। अगला है क्वेश्चन है टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन एक बहुलक है, ये पता है, और किससे मिलके बना हुआ है? तो फ्लोरोकार्बन से, टेट्राफ्लोरो इथेन इसका ये नाम होता है टेफ्लॉन, इसका ये बहुलक है। आर्लॉन क्या है? किससे मिलके बना है या किससे बनने वाला पॉलीमर है? तो एक्रिलोनाइट्राइल, नियोप्रोपीन इसके, और विनाइल क्लोराइड। देखो एक्रिलो नियोप्रोपीन जो है और विनाइल क्लोराइड, ये पीवीसी में आता है विनाइल क्लोराइड। और प्राकृतिक रबर नियोप्रोपीन है, प्राकृतिक रबर नियोप्रोपीन। और टेट्राफ्लोरोएथीन जो होता है टेफ्लॉन का। तो यहाँ पर हमें एक आंसर मिलता है एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। क्लोरोएथिलीन, क्लोरोएथीन या क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है Cl यानी क्लोराइड छुपा हुआ है, यानी पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी इसका नाम है, पीवीसी। तो पीवीसी में क्लोरोएथिलीन छुपा हुआ है। इसका आंसर डी। प्राकृतिक रबर, अभी पिछली क्वेश्चन में बात हुई, तो प्राकृतिक रबर क्या है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो पहला ही क्वेश्चन लग रहा आइसोप्रोपीन का, आइसोप्रोपीन के रूप में ही हमें ये मिलता है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यानी प्रकृति से हमें नहीं प्राप्त होता है? नहीं है, ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त हो जाती है, और रेशम हमें कीड़ों से प्राप्त हो जाती है प्राकृतिक रूप से, चमड़ा भी प्राप्त हो। नाइलॉन नहीं होता, जो कि संघनन से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक है? कौन? विनाइल क्लोराइड, यूरिया, स्टेराइन और स्टार्च। अब विनाइल क्लोराइड किसकी इकाई है? पीवीसी की इकाई है, लेकिन ये अभी इस फॉर्म में बहुलक नहीं है, क्योंकि पॉली शब्द नहीं लगा है, और यूरिया भी नहीं है, और स्टीराइन भी नहीं है, क्योंकि इनमें पॉली यूरिया शब्द लगा होना चाहिए। पॉली यानी बहुलक, बहुत सारी एक लख इकाइयों से या मोनोमर से मिलकर बना हुआ है। लेकिन स्टार्च जो है प्राकृतिक बहुलक है, जो कि आलू में पाया जाता है। पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएथिलीन, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड में हमने यहाँ देखा कि पॉलीएमाइड यहाँ किसका है? नाइलॉन है, ये तो यहाँ पर है नाइलॉन। और पॉलीविनाइल क्लोराइड है पीवीसी, यहाँ पीवीसी है। पॉलीएथिलीन यानी पॉलीथीन है। तो ये पॉलीकार्बोनेट से मिलकर बना हुआ बुलेट प्रूफ सामग्री इसको बनाते हैं, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। तो इसका आंसर है पॉलीकार्बोनेट। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो इसका आंसर क्या था कि इसमें इंडक्शन वाले जो बर्तन होते हैं उन पे काली कोटिंग बनी रहती है। वो किस पदार्थ की बनी होती है? जो कि ताप को सहन करती है और भोजन को जलाती भी नहीं है। इसका आंसर डी। प्लास्टिक वस्तुतः है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जटिल यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के समावयवी एक कार्बनिक जटिल यौगिक। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक, ये इसका करेक्ट आंसर है। असंतृप्त का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये होती है असंतृप्त कार्बन की पहचान, हाइड्रोकार्बन की पहचान। बेकेलाइट फिनोल तथा अन्य किसका बहुलक है, यानी किससे मिलकर ये बनता है? तो जी आपका बेंजिल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, सिनेल्डिहाइड। करेक्ट आंसर है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल आपस में जुड़कर बेकेलाइट को बना लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से पीबीसी बनता है? पीबीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी विनाइल क्लोराइड, यानी इसका बहुलक अगर हम तैयार कर लें तो हमारा क्या बन जाएगा? पीवीसी, यानी करेक्ट आंसर इज बी। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण से होता है? टेट्राफ्लोरोएथीन टेफ्लॉन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो टेफ्लॉन यानी टेट्राफ्लोरोएथीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये इसका फॉर्मूला है टेट्राफ्लोरोएथीन का। करेक्ट आंसर इज डी। बरसाती रेनकोट्स किससे बनाया जाता है? तो पॉलीएथिलीन का, यानी ये पॉलीथीन, पॉलीस्टीराइन और पॉलीक्लोरोथीन और पॉलीकार्बोनेट, तो इसका करेक्ट आंसर है सी पॉलीकार्बोनेट जो है इससे बनाया जाता है। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो सरल सा उदाहरण है भाई, खाने पीने की चीजें किस में मिलती हैं? तो पॉलीथीन में मिलती हैं, यानी किसकी इकाई है? पॉलीएथिलीन की। पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि जल बहुत अधिक वाष्पित होता है। पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। ये अवशोषण बिल्कुल कम करता है, इसलिए ये आसानी से कपड़े सूख जाते हैं, और जब जल ही नहीं होगा तो कपड़े भी आसानी से जल्दी से सूख जाएंगे। तो आज के लिए फिर इतना है।